So hi guys, welcome to my channel. My name is Shruti and I'm a NEET aspirant. So जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं एक ड्रॉपर हूँ एंड मेरे जो बायोलॉजी है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैंने बायोलॉजी अब ख़त्म भी कर ली अपनी। और मेरी बहुत ज़्यादा हालत टाइट है फिज़िक्स और केमिस्ट्री को करने में, क्योंकि यार पहली बात तो ये समझ में नहीं आती, फिर समझ में आती है तो फिर बार बार भूल भी जाते हैं इसको। तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि यार क्या करूँ। अब कल से उम्मीद बैच भी स्टार्ट होने वाला है। हाँ, 17 फरवरी से। तो यार मैं सोच रही हूँ कि उसी के साथ चलूँ, अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री एक बार से रिवाइज कर लूँ। बट फिर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं यार, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, मुझे अपना रिवीजन करना चाहिए खुद से। बट वहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मुझसे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, अप्रोच ही नहीं पता चल रही क्या हो रहा है। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं रिवीजन अब सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू ही करूँगी और कॉन्सेप्ट में अपना वन शॉट से या फिर जो समरी लेक्चर्स होते हैं, रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, उससे करूँगी। क्योंकि भाई वो चीज़ तो आती है ना, अब मैं बार बार एक ही चीज़ को देखती रहूँ तो फिर उससे क्या फ़ायदा। एक्टिव रिकॉल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं वो करूँगी। दैन मैंने उसके बाद सोचा है कि अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी MR सर करा रहे हैं और वो यकीन प्लस बैच में भी इंक्लूडेड है। तो मैं वहाँ से भी करने की सोच रही हूँ कि अच्छे टाइप के क्वेश्चन वहाँ से कर लूँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऑल दो ऑप्शन है, MR सर और सलीम सर। मैं MR सर को ही फॉलो करूँगी क्योंकि यार सलीम सर से मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में मेरा ऐसा है कि मेरे ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स हो रखे हैं। इनऑर्गेनिक तो मैंने पूरी ख़त्म कर दी है, और बट उसमें बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है और बहुत बार एनसीईआरटी रीडिंग मेरी रहती है उसमें। एंड ऑल्दो मैंने कर लिया बट फिर भी बार बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, बार और करना चाहिए, बार और करना चाहिए। और उसके बाद मेरे बॉटनी के कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं, मतलब मुझे वो कर रखे हैं मैंने बट वो मेरे वीक हैं, तो मुझे वो भी बहुत बार रिवाइज करने पड़ेंगे। चलिए तो यार रिवीजन को हो गया। बट अब मैं ये सोच रही हूँ ना कि फटाफट से 28 फरवरी तक सारा सिलेबस निपटा के देन अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँ। उससे पहले मैं डेली अपने 90 to 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ बायो में और केमिस्ट्री में साइमल्टेनियसली, चैप्टर वाइज ऑफ कोर्स। फिजिक्स में भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। एंड लास्ट में मैं क्या करूँगी, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दूँगी और फिजिक्स केमिस्ट्री में जेईई मेंस के PYQ सॉल्व करूँगी 2019 तक, जब से NT आया तब तक ही। एंड आई होप जस्ट मेरा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अब कोर रिवीजन पे करूँगी, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे करूँगी। साथ रिवीजन करती रहूँगी, रिवीजन नहीं छोड़ना, क्योंकि यार कुछ फ़ायदा नहीं होता कि हम सिलेबस के पीछे पड़े रहते हैं और रिवीजन हमारा होता नहीं है। तो रिवीजन साथ साथ करना है, तुम लोगों को भी ऑफ कोर्स रिवीजन साथ साथ करो यार। सिलेबस चाहे तुम्हारा अप्रैल में ख़त्म हो बट रिवीजन करते रहो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऑल्सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई डेली स्टडी लाइव सेशंस एंड वो भी आप जाके चेकआउट करो।